सुनिश्चित करें कि आप अपना सिर देखें। हमारे ग्रह से कई बड़े क्षुद्रग्रह टकरा रहे हैं। अपना भूमिगत आश्रय अभी तैयार करें, क्योंकि कुछ बुरा होने वाला है। कृपया सुनिश्चित करें कि आप सदस्यता लें, पसंद करें और साझा करें। नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें ताकि आपको हमारी सारी सामग्री पहले मिल जाए। आइए अब शब्दजाल को रास्ते से हटा दें। क्षुद्रग्रह वे हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन हमारी सूची में कुछ चीजें नहीं हैं। धूमकेतु वे हैं जो वे प्रतीक होते हैं। क्षुद्रग्रह और धूमकेतु दोनों ही खगोलीय पिंड हैं जो हमारी आकाशगंगा में पाए जा सकते हैं। उनकी समानताएं वहीं खत्म हो जाती हैं। क्षुद्रग्रह चट्टान के टुकड़े हैं जो सौर मंडल में ग्रह निर्माण के प्रारंभिक चरणों और व्यापक आसपास के क्षेत्र में छोड़े गए थे। मानव जाति के बाद से हमने 1 मिलियन से अधिक की पहचान की है। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्रग्रह बेल्ट वह जगह है जहां उनमें से अधिकांश सूर्य के रास्ते में उड़ते हैं, जबकि क्षुद्रग्रह बर्फ के टुकड़े होते हैं। धूमकेतु बर्फ के गोले होते हैं जिनमें बर्फ, चट्टान और अन्य मलबे होते हैं। सूर्य के निकट पहुंचने से वे पिघल जाते हैं। जब ऐसा होता है तो गैस और धूल का एक विशाल बादल अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है, जो कि अधिकांश ग्रहों जितना विशाल हो सकता है। हमारे सौर मंडल में 3000 से अधिक धूमकेतु खोजे गए हैं। बहुत से लोगों ने पृथ्वी को नष्ट करने की धमकी दी है, लेकिन क्या कोई ऐसा है जो क्षुद्रग्रह या धूमकेतु की तरह रिक्त नील जाने को तैयार है? पहली चीज जो हम देखेंगे वह एक छोटी वस्तु है जो पहले ही पृथ्वी के साथ संपर्क बना चुकी है। चेल्याबिंस्क से उल्कापिंड आपके देखने के आनंद के लिए यहाँ है। 2013 के फरवरी में यह रूस से ऊपर चला गया। व्यास केवल लगभग 17 मीटर 56 फीट था। इस प्रकार यह बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी इसका बड़ा प्रभाव था। विस्फोट ऊर्जा के मामले में 500,000 टन TNT के बराबर था। यह हिरोशिमा पर वास्तव में इस्तेमाल किए गए बम से 30 गुना शक्तिशाली बम गिराने के बराबर है। इसने 1200 से अधिक लोगों को घायल कर दिया और व्यापक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। मैं कहूँगा, एक अलौकिक आगंतुक का हमारे ग्रह पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अब हम 65 मिलियन वर्ष पहले की यात्रा करके देखेंगे कि जीवन कैसा था। डायनासोर के बड़े पैमाने पर विलुप्त होने में चिक्सुलप क्षुद्रग्रह को योगदान करने वाले कारकों में से एक माना जाता है। उन्होंने 10 से 15 किलोमीटर 6 से 9 मील की परिधि का अनुमान लगाया। इसके अलावा मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में इसका प्रभाव गड्ढा 180 किलोमीटर चौड़ा और 900 मीटर गहरा है। इस क्षुद्रग्रह के प्रभाव से उसके रास्ते में सब कुछ नष्ट हो गया था। विस्फोट की लहर से भारी मात्रा में चट्टानी सामग्री वायुमंडल में बाहर निकल गई और इसके परिणामस्वरूप 4921 फीट 1500 मीटर ऊंची सुनामी आ गई। अभी भी कुछ सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह तक पहुंच रहा था, लेकिन कालिक की मात्रा ने इसे ग्रह की सतह तक पहुंचने से रोक दिया। उसके कारण पौधों का विकास गंभीर रूप से अवरुद्ध हो गया, जिसने बदले में पूरे खाद्य जाल को प्रभावित किया। यह अंततः पूरे पारिस्थितिक तंत्र के पतन का कारण बना। ओमुआमुआ सबसे दिलचस्प दिखने वाली वस्तुओं में से एक है जो हमसे टकरा सकती है। सिगार के आकार की इस चट्टान की लंबाई लगभग 400 मीटर 1312 फीट है। हालांकि इसे नासा द्वारा धूमकेतु के रूप में वर्गीकृत किया गया है,
यह एक क्षुद्र ग्रह की विशेषताओं को भी दर्शाता है। हम नहीं जानते कि यह कहां से आया है, क्योंकि इसका किसी विशेष स्टार सिस्टम से कोई संबंध नहीं है। यह 2017 में पृथ्वी के 41 मिलियन किलोमीटर के दायरे में आया था, 25 मिलियन मील। भले ही हम उस समय सुरक्षित बच गए, लेकिन प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। यदि किसी अन्य तारामंडल का यह आगंतुक हमसे टकरा जाता तो पृथ्वी पूर्ण अंधकार में डूब जाती। यदि हमारे वातावरण में लंबे समय तक धूल और मलबा बना रहता है, तो कई सूर्य पर निर्भर पौधे, जानवर और लोग नष्ट हो जाएंगे। बेनो सिर्फ एक खतरनाक क्षुद्रग्रह से कहीं ज्यादा है। आपको इस क्षुद्रग्रह के बारे में चिंतित होना चाहिए। 2182 के सितंबर में पृथ्वी से टकराने की 1700 संभावना में से एक है। यह छोटी तरफ है, जिसकी चौड़ाई लगभग 0.5 किलोमीटर है। हालांकि चेल्याबिंस्क घटना के महत्व को मत भूलना। इसलिए अगर ऐसा है, तो पृथ्वी के 6 साल के भीतर आने पर आप किनारे पर एक स्पर्श हो सकते हैं। मुझे संदेह है कि यह अगला धूमकेतु हमारे ग्रह पर पहुंचेगा। इसका कारण यह है कि यह लगभग एक दशक पहले 1994 में बृहस्पति के साथ टक्कर में शामिल हुआ था। हालांकि इस तबाही की छवि 0.9 से 1.2 मील 1.5 से 2 किलोमीटर धूमकेतु ने हम पर कहर बरपाया होता अगर वह हमारे ही ग्रह से टकराता। बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ने इसे 20 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। लगभग 300 मिलियन परमाणु बमों के विस्फोटों की तुलना में ये प्रभाव इतने शक्तिशाली थे। हवा में मलबा 2000 से 3000 किलोमीटर, 1200 से 1900 मील तक ऊंचा हो गया। इसके परिणामस्वरूप वातावरण में तापमान 53,000 और 71,000 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच पहुंच गया, 62,000 डिग्री सेल्सियस। यह तथ्य कि शोमेकर लेवी 9 ने हमें प्रभावित नहीं किया, आपको अवश्य प्रसन्न किया होगा। अंत में एक क्षुद्रग्रह इतना बड़ा है कि इसे बौना ग्रह माना जाता है। क्षुद्रग्रह बेल्ट का सबसे बड़ा पिंड सेरेस है। यह बेल्ट के वजन का 1/4 हिस्सा है। सेरेस के पास 476 किलोमीटर है, 296 मील। यह सुदूर अतीत के हमारे मित्र चिक्सुलप के आकार से 60 गुना अधिक है। सेरेस और पृथ्वी के बीच टक्कर की स्थिति में विनाश से कहीं अधिक होगा। पृथ्वी के बिना ग्रह पर कोई जीवन नहीं होता। कोई रास्ता नहीं है कि सेरेस सूरज को देखने में सक्षम होगा, क्योंकि वह निकट आया था। अंत में टक्कर पृथ्वी की पपड़ी के माध्यम से लगभग 10 किलोमीटर 6 मील तक चीर देगी। हाइपरसोनिक गति से शॉक वेव्स पूरे ग्रह में गूंजेंगी। इसके रास्ते में सब कुछ विस्फोट और उसके बाद आग के गोले से नष्ट हो जाएगा। कुछ भी समय की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाएगा। नतीजतन हमारा ग्रह जलती हुई चट्टान की एक चमकीली गेंद से कुछ ज्यादा ही कम हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप इसे जीवित कर देते हैं, तो भी आपके पास ज्यादा समय नहीं बचेगा। परमाणु सर्दी हवा में बहुत अधिक पार्टिकुलेट मैटर का परिणाम होगी। हो सकता है कि आप पृथ्वी की आंतों में रहने के अभ्यस्त होना चाहें। कृपया सुनिश्चित करें कि आप सदस्यता लें, पसंद करें और साझा करें। नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें ताकि आपको हमारी सारी सामग्री पहले मिल जाए।